कि मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को समझाए न दुनिया, मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को समझाए न दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं, और मोदी और अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। कि माँ ने दूध ही नहीं पिलाया है, और बल्कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। अरे पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है। विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। आपका भी कहना यही है? बिल्कुल मेरी ख्वाहिश, और मैं पूरे देश के हर राज्य में घूमता हूँ, चाहे मुंबई, दिल्ली और हर राज्य में, और बिहार का चूँकि हूँ और ज़्यादातर बिहार में रहता हूँ इसलिए यहाँ, लेकिन हर राज्य में मैं घूम करके मेरी अपनी दिली ख्वाहिश ये है कि 24 के चुनाव में भारत के 24 राज्यों की हर एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में। यानी आप चाहते हैं कि 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार एकदम। आप जो ये जुमले देख रहे होंगे कि कहो दिल से, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से, कसम से, मतलब एकदम आपका एकदम कहना है कि मोदी जी फिर से आए और बार बार आए। तीसरी मर्तबा। मैं और भी जुमला कहा करता हूं कि किसी के खाते में 15 लाख आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 15 साल लगातार मोदी जी अपने पीएम की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप जिस तरीके से अभी बैनर पोस्टर लेके घूम रहे हैं, आपके कौम के लोग तो आपसे काफी ज्यादा परेशान होंगे कि भाई जैसे आप काम कर रहे हैं, बीजेपी के आप समर्थन कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक, कहीं आपको डर नहीं लगता इस बात? देखिए, एक ये मैच है, जिसको जिसमें रहना है वो सब आज़ादी है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का चूंकि दमदार कार्यकर्ता हूं, तो इस लिहाज से पूरे देश में घूम रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के अजीम हीरो यानी नरेंद्र मोदी जी का नारा यह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब प्रयास। और कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये बात यार, ये नारा कोई आम आदमी का नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का है, जो इस वक्त पूरे विश्व में हमारे भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। और यूं भी समझ लीजिए कि विश्व की सियासत के, दुनिया की सियासत के अभी सबसे बड़े खिलाड़ी किसी है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसको इस जुमले से मैं कहा करता हूँ। अभी आपको नहीं लगता है कि बिहार में सरगर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है, और आरजेडी बीजेपी को लेके काफ़ी ज़्यादा, 2-3 दिन पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज भी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नेताओं की कपार फटा हुआ है, मतलब बहुत सारा चीज़ें हुई है, तो इसको लेके क्या कुछ कैसे देखते हैं? देखिए, ये अभी बताया, मैं 24 की तैयारी के लिहाज से भारत के हर राज्य में घूम रहा हूँ, और यहाँ पर चूंकि क्षेत्रीय पार्टी सब है, या क्षेत्र की भाजपा कह लिया जाए, या फिर ये आरजेडी या जेडीयू, उनका मसला है, और 25 बाद में है, 24 पहले है ना। जी जी। और यूपी की अगर बात करेंगे तो यूपी में 27 में अब चुनाव होगा। यूपी में 27? हाँ, और देश का चुनाव कब है? 24 में है। तो मैं यूं कह लीजिए कि दरिया दूर है, और यहीं से लुंगी उंगी उतार ले तो गलत होगा नहीं। अभी 25 में आने में टाइम है, और 27 में भी। 24 के चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के भारत के हर राज्य के कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि दमदार अंदाज में तैयारी कीजिए कि 24 में तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री जी को उस पर लाना है। और जुमले जरा ले जाए मेरी तरफ से कि आपने दबंग 1 सुना होगा, दबंग 2 भी सुना होगा, दबंग 3 भी, और डॉन 1 भी बना, डॉन 2, डॉन 3 भी। दबंग वाला कौन बनाया? सलमान खान। और डॉन वाला किसने बनाया? शाहरुख खान ने बनाया। और प्रधानमंत्री जी भी सियासत के बहुत बड़े हीरो हैं, और इन्होंने भी डॉन 1, दबंग 1 बना चुके, डॉन 2 और दबंग 3 बना चुके, 2 बना चुके, यानी डॉन 1 और दबंग 1 14 से 19, और डॉन 2 और दबंग 19 से 24, और 24 के 3 जो हो रहा है, दबंग 3 बनाने जा रहे हैं सियासत में मोदी जी, जो 24 से 29 तक जाएगा। तो यूं कह लिया जाए, उसके लिहाज से मैं भरपूर तैयारी कर रहा हूं। और आप यकीन मानिए कि 1, 2, 3 मोदी जी को पूरी भारत की जनता अपना दिल दे चुकी है, बिल्कुल फ्री। देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे देश विदेश में चारों तरफ घूम रहे हैं, और यहाँ तक कि देश के हर एक राज्य में जा रहे हैं। वहाँ बस लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि भाई हमें मोदी जी चाहिए। अगला बार 24 में फिर एक बार हम लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं। ये देखिए, अलग अलग ये रेड फोर्ट का है, दिल्ली का है, लाल किला के पास का है, इधर भी दिखाइए, ये मुंबई का है, ताज होटल का है। देखिए, मतलब कितना बढ़िया लग रहा है। एक मुसलमान होते हुए भी मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमको इस बार भी बीजेपी की सरकार चाहिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की देश में तीसरी बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में चाहिए। पूरा देश इसको चाह रहा है, और इस तस्वीर को देखते हुए आप एक शेर और मेरी तरफ से पहुंचाइए, वो ये कि मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को समझाए न दुनिया,
मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और मोदी और अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। और मैं ऐसा दमदार कार्यकर्ता हूं कि कोई भी दुनिया की कोई ताकत, अब विपक्ष वाला भी पूरी ताकत लगा करके या पूरा झांसे में लाके मुझे झांसे में नहीं ला सकता। मैं नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का इतना जबरदस्त ये हूं, इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी या मोदी अमित शाह जी के दीवाने का जनाजा भी निकलेगा, तब ये जुमला मैंने बनाया है कि मोदी और अमित शाह के दीवाने का जनाजा भी जरा धूम से निकले। मोदी और अमित शाह जी के दीवाने का या भारतीय जनता पार्टी के दमदार कार्यकर्ते का जनाजा भी जरा धूम से निकले। भारत के हर शहर हर गली में जरा घूम के निकले। तो ये है इस अंदाज से। और अभी जो है मैं ये जुमले आपको और खास दें, क्योंकि विपक्ष वाले की आदत ये है कि वो लोग इकट्ठा हो तो रहे हैं, लेकिन उनकी हालत ये है कि जब सब इकट्ठा होते हैं आर्थिक बैंक की तरह 4-5 टूक कूद के भाग जाते हैं। उसकी एक मिसाल मुंबई में भी शरद पवार जी ने, देखिए उनके भतीजे अजित पवार जी उधर चले आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये आपको ये मुलायम सिंह यादव जी नेता रहे और सदन में 19 में उन्होंने आशीर्वाद दिया। आप इस बात को ले जाइए कि वहाँ के जो अजित पवार के जो चचा हैं शरद पवार जी, उन्होंने भी समझिए आशीर्वाद ही दिया है। यानी उनको एक मैसेज दे दिया उन्होंने कि वाकई मोदी जी की टक्कर का कोई है नहीं, उस छवि का कोई नहीं है। और वो इस वक्त देश को मिलाकर के आगे ले जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़कर पूरे भारत को पूरे विश्व में आगे ले जा रहे हैं। तब एक शेर ये है कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। अरे जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। देख सकते हैं कितना बढ़िया ये ट्विटर बोल रहा है। और कहीं ना कहीं देखी जाए एक और सवाल पर थोड़ा सा इनसे हम डिबेट करेंगे, बात करेंगे कि आप इस तरीके से घूमते हैं, कभी आपको डर नहीं लगता है कि नहीं, भारत का देखिए एक मैच है। जो भी सियासी लोग हैं उनको एक दूसरे को डराने की जरूरत नहीं है, मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अलग बात है कि बोलने की आजादी सबको है। जिसमें आप हैं, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, तगड़े से होगा। और दमदार मैं कार्यकर्ता हूं, तो कफन बांध लिया है मोदी जी को तीसरी मरतबा भी लाने के लिए। अगली बार एकदम मोदी जी आ जाएंगे। बल्कि यूं समझिए कि आज बेंगलुरु में विपक्ष का ये हो रहा है बैठक का, तो मेरी तरफ से जुमले ही ले जाइए। वो ये कि प्रधानमंत्री जी ने अभी जो है संसद में एक शेर कहा था 2-3 महीना पहले विपक्ष वाले को, अरे तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। लेकिन कमाल ये है विपक्ष वालों, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और विपक्ष वाले को लिए और ले जाइए मेरी तरफ जुमले कि विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब। मोदी और अमित शाह जी जैसे लीडर से लिया है इन विपक्ष वालों ने पंगा। अरे मोदी और अमित शाह जी तो भारत देश के कोने कोने हर शहर में मकबूल हुए। विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि सारी आवाम को अक्सर को मोदी अमित शाह जी का डर दिखा दिखा के कर रहे थे दंगा। और इस लिहाज से आप जब दरिया किनारे खड़े हैं तो मैं कह सकता हूं कि माँ गंगा भी कह रही है भारत की जनता से कि विपक्ष वाले को कर दो बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूं उस जिला का नाम है दरभंगा। और भी सुनिए, हमारी बहन जो बिहार की है नेहा सिंह राठौर, बड़ी बोलती हैं। क्या बोलती है? बिहार में काबा, यूपी में काबा, अब बोलती है एमपी में काबा। मध्य प्रदेश में देखिए मेरी बहन को एकदम हक हासिल है, बहुत अच्छा वो बोलती भी, हम शेयर भी करते हैं। और उनके बोलने से हमारे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा और होता रहेगा। मैं कह रहा हूं कि 24 चुनाव है, अब जरा देश में काबा वो भी बोलिएगा मेरी बहन। और लेकिन मैं दरभंगा के मिथिलांचल से आता हूं, मेरी तरफ के भी चंद जुमले ले जाइएगा मेरी बहन। सुनिएगा क्या कि मिथिलांचल में सब किछ छै, मिथिलांचल में सब किछ छै, छकाछक रोड छै, एयरपोर्ट छै। और ऐसा एयरपोर्ट दरभंगा में छै कि पूरे भारत के हर एयरपोर्ट से ज्यादा कमा के दिलकैया। समझे मेरी बहन नेहा सिंह राठौर। और उन बहन को ये भी कहिए और पूरे विपक्षी लोगों को कि पीएम मोदी को जितनी गाली दोगे कमल उतना ही खिलेगा।
मतलब ये क्यूटेट्स है, पीएम मोदी को जितना आप गाली देते हैं कमल उतना ही खिलता है। और देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, अलग अलग पोस्टर से ये लेके घूम रहे हैं। अच्छा, एक और बात पूछते हैं, आप अभी तक कितने राज्यों में घूम चुके हैं? मैं मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तो समझिए जब चाहता हूँ जाता हूँ। ये 2-3 शहर ज़्यादातर राज्य में घूमता हूँ मैं, और बिहार के तो हर कोने कोने में समझिए। जैसे घूमने के बाद आपको पता चलता होगा, अब की बार क्या लगता है, बीजेपी एकदम आ जाएगी, मोदी जी एकदम आ जाएंगे? मैं बताया ना कि किसी की माँ ने दूध ही नहीं पिलाया है, और बल्कि ये 7वां महीना चलता है। जुलाई का कौन सा महीना? 7वां कहलाता है ना। जी जी बिल्कुल। यहाँ के आरसीपी सिंह एक नेता रहे, जेडीयू के कौन रहे? अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष रहे, और अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी में है, और अजय लोग जी भी इसी में आ गए हैं। आरसीपी सिंह ने कहा था, मैं नाम नहीं कहूंगा, उन्हीं के जुमले कहूंगा, उन्होंने कहा था उस नेता के बारे में कि 7 जन्म तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और इस 7वें महीने को देखते हुए भी मैंने मारा है। और फिर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 9 साल बेमिसाल को लेकर पूरे भारत में भी घूम रहे हैं, तो ये भी कह दिए विपक्ष वाले को कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी नानी याद दिला देंगे। और मैं आपको ले जा रहा हूँ 1-2 शेर, ये कि बिहार से खड़े हैं तो ये शेर जरूरी है कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। अरे पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। और सवाल क्या है पता चल जाएगा विपक्ष वालों को। बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबले को। अरे कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल, विपक्ष वाला तेरा बकरा है बिल्कुल फजूल, और तुम आजाद हो बकते रहो ऊल जुलूल फजूल, कोई फर्क नहीं पड़ने को। और कमल के फूल पर एक शेर तो ये है कि अपने किरदार की आजमत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। और मैं आपके माध्यम से 1-2 शेर और, कि कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए, कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए, कि भारत में हमें एपीजे अब्दुल कलाम होना है, भारत में हमें अब्दुल कलाम होना है। और ये भी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर छोटा अब्दुल कलाम लिख देना। और ये शेर भारतीय जनता पार्टी का है कि सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो इंसान की खिदमत किया करो। हर आदमी हर पार्टी जात पात ये सबका देखती है, भारतीय जनता पार्टी भारती को देखता है, इंसान को देखता है। जब इंसान को लेकर खिदमत करेगा तो इंसान में यादव भी आ गया, मुसलमान भी हो गया, सिख भी आ गया, यानी सब आ गया। अगर किसी एक की बात करेंगे मुसलमान की, यादव की, ये सब वगैरह, तो किसी एक खास हो जाएगा ना। इंसान की बात करेंगे तो हम सब आप हो जाएंगे, भारतीय होंगे, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे।